नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखते हैं आज के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो कि अपनी श्रृंखला चल रही है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और ये त्रिभुज चैप्टर के हैं और 6 नंबर के सवाल हैं, यानी 6 अंक वाले सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो अब की भी आशा है कि ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए इनको हल करेंगे, प्रूव करेंगे और त्रिभुज चैप्टर की रीढ़ मानिए। और त्रिभुज चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो यदि ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। ये तीसरा सवाल हम ले रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, त्रिभुज चैप्टर से 6 अंक वाले। ये कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह सर्वांग सम होते हैं। तो हमें सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। दूसरा मान लेते हैं ये डी, ई, एफ। ठीक, तो चलो इसमें हम सबसे पहले अब लिखेंगे दिया है, हमें दिया है। क्या दिया है? देखो कहा है दो समरूप त्रिभुजों, तो यहाँ पर हमने माना है तो लिख लेंगे माना दो समरूप दो त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, समरूप त्रिभुज हम लिख लेते हैं, इसका नाम है डी ई एफ। ठीक, लिख लिया। तो कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर और इनके क्षेत्रफल भी बराबर है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है त्रिभुज, ये कौन है, डी ई एफ, डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक, ये दे रखा है। अब बस सिद्ध करना है, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? वह सर्वांग सम होते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, तो चलो अब अगली हेडिंग उपपत्ति की डालेंगे। उपपत्ति, उपपत्ति में हम क्या देखते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए चूंकि हमें पता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी एफ के, लिख लो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो जब समरूप है तो क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, यानी ए बी अपान डी ई, यानी ए बी अपान डी ई। एक ही ब्रैकेट में हम लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, बराबर इधर से ये बी सी अपान ई एफ इनके वर्ग, और ये ए सी अपान ये हो जाएगा डी एफ, यानी ये चीज़ बराबर होगी। ठीक, और इसी को फिर हम क्या कह देते हैं, समीकरण एक कह दे रहे, कोई दिक्कत। अब तथा हमें दिया भी है ये चीज़, तो इसको भी लिख लेते हैं। वाह, त्रिभुज ए बी सी का, ये भाई प्रमेय जो ये वाली है इसी से हमने लिखा है। ठीक, इसको भी अभी हम प्रूव करवाएंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसको इसके बट्टे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी
का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इधर से ये जब इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, गुणा में 1 होगा। समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखो एक भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DE का क्षेत्रफल है और 2 भी है, तो आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AB/DE इनका स्क्वायर बराबर ये BC/EF इनका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर से AC/DF इनका स्क्वायर, किसके, सब इधर है 1 के। ठीक, तो अब एक बार हम क्या करें, ये जो है AB/DE 1 के बराबर होगा, तो हम लिख लेते हैं AB/DE इनका जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 1 के बराबर, कामा ये एक बार BC/EF ये भी बराबर हो जाएगा 1 के, और कामा इधर से ये AC/DF इनका भी स्क्वायर जो है ना 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इनका जब हम इधर वर्गमूल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल लेने पर ये DE का इधर गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, AB/DE हो जाएगा। देखो पहले दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, फिर DE का इधर गुणा करा दो, तो इधर इसी तरीके से इधर से ये आ जाएगा BC/EF और इधर से ये आ जाएगा AC/DF। ठीक, ये हो गया। अब क्या करो, ले लो त्रिभुज, अब लेते हैं त्रिभुज ये ABC और DEF में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, इनमें देखो हमें पता है AB/D दिए है ना, AB/D प्रूव कर चुके, और BC बराबर क्या आया EF, और AC बराबर क्या आया DF आया। अब जब ये भुजाएं हैं, इनको तीनों को हम लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव। ठीक, यानी ऊपर अभी भी ये सिद्ध किया है तीनों को ही। तो अब देखो भुजा 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 पता है ना, तो नियम कौन लगेगा, S कौन सा लगा रहा है, सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो अगला सवाल अब देखेंगे हम। अब जो चौथा सवाल है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, ये एक प्रमेय है, वैसे भी हम सिद्ध करवा चुके हैं, तो यहाँ हम फिर से करवा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई, क्या दिया है, कहा सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज, तो हमने मान लिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की, तो इसको लिख लिया, दिया है हमें। अब बस बचा सिद्ध करने को, तो कहा है त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DE का क्षेत्रफल बराबर होगा AB/DE का स्क्वायर, और ये BC/EF का स्क्वायर बराबर AC/DF का स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो देखो ऐसे हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ एक हम रचना करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे रचना। ठीक, रचना को हमने लाल पेन से दर्शा दिया है यहाँ पर। ठीक, और इसको नाम दे देते हैं M, इसको N। ठीक, इस तरीके से दे दिया, और हेडिंग इधर डाल लेते हैं रचना। रचना, चलो रचना में क्या करते हैं, हमने जो किया यानी AM लंब BC, यही तो किया ना, तो AM लंब BC
व डी एन लंब ई एफ ये किया। अब आ जाओ उपपत्ति पर, चूंकि प्रमेय है तो इसमें हम उपपत्ति हेडिंग डालेंगे। उपपत्ति में देखिए हमें क्या पता है, ये जो त्रिभुज ए बी सी है और डी ई एफ क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब ये समरूप है, ठीक, तो इससे होगा क्या, इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपान डी ई बराबर इधर से बी सी अपान ई एफ और बराबर इधर से क्या होगा ए सी अपान डी एफ। ये हो जाएगा और इसको कह देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्षेत्रफल तो हमें सिद्ध करना है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो कोई भी त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, सूत्र पहले तो लिखा। तो यहाँ पर देखो 1/2। अब यहाँ ए बी सी में आधार क्या ले, तो आधार वो भुजा होती है जिस पर ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई किस पर है, बी सी पर है, तो इसको हम बी सी कहेंगे। इंटू ऊंचाई क्या है, ए एम इंटू ए एम। ठीक, इसको समीकरण कह देते हैं 2। अब इसी प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज ये कौन सा डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 आधार, यानी आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें 1/2 आधार क्या लें, देखो इस पे ऊंचाई किस कौन है, ई एफ पर है, तो ई एफ हो जाएगा आधार। तो ई एफ इंटू ऊंचाई क्या है डी एन। ठीक, समीकरण इसको 3 का। अब क्या करो, 1 में 3 से दे दो भाग। ठीक, तो हम लिख देते हैं समीकरण, यानी नहीं 1 में नहीं 2 भाजक 3 करते हैं। तो 2 क्या है, त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी एम नहीं ए बी सी, ठीक है ना, ए बी एम लिख गए होंगे भूल से, ये डी एफ का है और ये ए बी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या होगा डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, देखो ए बी सी का ये बाएं और दाएं ओर लिखेंगे। तो ये कितना है 1/2 बी सी इंटू ए एम, और ये क्या है 1/2 ई एफ इंटू डी एन। तो 1/2 से ये कटा तो बचा कितना, ये आ गया बी सी इंटू ए एम। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे बढ़ा के बी सी अपान ई एफ और इंटू इनको लिख लो ए एम अपान डी एन। कोई दिक्कत, समीकरण इसको हमने कहा 4 दिख रहा है ना। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज एक बार ए बी एम और इनको समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, यानी अगले पन्ना में करते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन को समरूप सिद्ध करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज ए डी ई एन में इनमें क्या करते हैं, देखो हमें पता है कोण बी बराबर कोण ई पता है ना, या ये ना भी लें तो एक काम करते हैं ए एम, ये नहीं हमें यही करना होगा क्योंकि ये समरूप है
तो समरूप ही लगा लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ये कोण बी बराबर कोण ई, लिख लो कोण बी बराबर कोण ई। ठीक, ये भाई बराबर क्यों है? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो क्या होगा बराबर। और ये देखो ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर है कोण डी एन ई के, डी एन ई के। भाई ये बराबर क्यों है? देखो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश है, तो लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश। ठीक, अब देखो आगे, अब जो दो त्रिभुजों के दो कोण बनाते हैं, तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण कोण यानी डबल ए, एंगल एंगल यानी ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है ए एम बी, या हमने ए बी एम लिया था तो लिखेंगे ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन के, डी ई एन के। ठीक, ये समरूप होगा। तो समरूप होने से एक बात पता चलती है कि ये जो ए बी है यानी इनकी संगत भुजाएं कैसे होंगे, समानुपाती, यानी ए बी अपान डी ई बराबर ये हो जाएगा बी एम अपान इधर से ई एन। ठीक, ई एन और बराबर ये ए एम अपान डी एन, ये हो जाएगा। और इसी को कह देते हैं समीकरण 3। अब देखिए हमें समीकरण 1 में क्या दे रखा है, एक जो उसको माने ए बी अपान डी ई है ना। देखो ये ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ। ठीक, और समीकरण 4 को देखिए, 4 में क्या दे रखा है, 4 में हमें दे रखा है बी सी अपान ई एफ बराबर ए एम अपान डी एन। तो हमें अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है ए बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर बराबर ये। ठीक, और होता क्या, चूंकि त्रिभुज ये जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती हैं, यानी जो कि समीकरण 1 में हमें पता है, यानी एक किसी भुजा को हम ये इस अनुपात में ला दें कुल ला करके। तो यहाँ से अगर समीकरण 1 में देखें और इसमें क्या है, ए बी अपान डी हमें किसके पता है, ए एम अपान डी एन के, और ए एम अपान डी एन का मान यहाँ पर हमें दे रखा है, तो यहाँ इसके स्थान पर हम रख सकते हैं ए बी अपान डी, और समीकरण 1 से उठा करके जो बी सी अपान ई एफ है उसके स्थान पर भी डी अपान ए बी अपान डी रख दें, तो यही काम हम करते हैं। तो इस तरीके से हमें लिख देना है समीकरण 1 से बी सी अपान ई एफ बराबर ए बी अपान डी। ठीक, हुआ समीकरण 5 से ए एम अपान डी एन बराबर ए बी अपान डी रखने पर। तो अब भाई ये चीज़ हमें क्लैरिफाई करना है, तो इधर हम समझ सकते हैं। समीकरण 1 में देखो बी सी अपान ई एफ किसके बराबर है, ए बी अपान डी के बराबर है, तो उसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं कि नहीं। और समीकरण 5 जो है ये देखो ए एम अपान डी एन किसके, ए बी अपान डी के बराबर है कि नहीं, तो उसके स्थान पर ये रख सकते हैं। तब ये क्या आ जाएगा हमारा जो ये चल रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, तब हो जाएगा, तब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें बी सी अपान ई एफ को हटाना है, उसके स्थान पर ए बी अपान डी ई पुट कर देना है, और इंटू ए एम यानी ये ए एम अपान डी एन को हटाना है, उसके स्थान पर क्या ए बी अपान डी ई रख देना है। ये चीज़ समझ में ना है तो देखो ए एम अपान डी एन है और ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो इसके स्थान पर हमें जो सिद्ध करने के लिए ए बी अपान डी ई तो रखेंगे, रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ए बी यानी ऊपर ऊपर का गुणा, तो ए बी स्क्वायर और नीचे नीचे का यानी डी ई स्क्वायर। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर आ गया
AB² अपान DE² बराबर, अब देखो समीकरण 1 से 20, ये किसके, BC के बराबर है, यानी BC² अपान EF² के, और ये किसके, फिर क्या है, AC² अपान DF² के बराबर। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव होगा। ठीक ठीक, प्रूव्ड। बाकी आप सवाल को लिखें तो पूरा बाकायदा लिख के नोट करें, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।